नमस्कार दोस्तों, कल 8 अक्टूबर है और 8 अक्टूबर को हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव परिणाम आने हैं और इन चुनाव परिणामों के साथ में ही दोनों प्रदेशों में कौन सी पार्टी सत्ता संभालने वाली है यह स्पष्ट हो जाएगा कि जनता ने किसे जनादेश दिया है। जहां तक हरियाणा की बात है वहां बहुत स्पष्ट रूप से कांग्रेस सरकार बनाती दिख रही है और अच्छी मेजोरिटी के साथ में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां जो एग्जिट पोल आए हैं, जो परिस्थितियां बता रही है, उनके अनुसार वहां हंग असेंबली आनी है और पीडीपी यानी कि महबूबा मुफ्ती की पार्टी और कुछ निर्दलीय वहां किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि कुछ एग्जिट पोल यह भी बता रहे हैं कि जम्मू और कश्मीर में इंडिया गठबंधन की सरकार अपने दम पर भी बन सकती है। लेकिन इसमें एक पेच अब फंसता दिख रहा है और यह पेच फंसाने की तैयारी पूरी तरह से केंद्र सरकार की ओर से हो गई है और इस पेच फंसाए जाने के बाद में कांग्रेस सहित अन्य दल कोर्ट की शरण में जाने की तैयारियां भी शुरू कर चुके हैं। अब यह कौन सा पेच है? यह पेच वह है जिसके जरिए भाजपा जम्मू और कश्मीर में बहुमत हासिल नहीं किए जाने के बावजूद सत्ता की चाबी हाथ में रखने के अलावा सत्ता हथियाने का प्रयास भी करना चाहती है। और यह प्रयास वह है जिसमें केंद्र शासित प्रदेश में आपको पता होगा कि उपराज्यपाल के पास तमाम शक्तियां होती है। केंद्र के अधीन उपराज्यपाल काम करते हैं और उपराज्यपाल को केंद्र शासित प्रदेश में विधायक मनोनीत किए जाने का हक होता है और अब ऐसा ही जम्मू कश्मीर में किए जाने की तैयारी है, जहां 5 मनोनीत सदस्य विधानसभा के बनाए जाने हैं और इन 5 सदस्यों को वोटिंग का अधिकार होगा। यानी कि 90 सदस्यीय जम्मू और कश्मीर विधानसभा में यदि इंडिया गठबंधन को बहुमत के लिए जरूरी 45 सीटें मिल जाती हैं और यदि 5 सदस्यों का मनोनयन हो जाता है तो बहुमत साबित करने का आंकड़ा 45 नहीं होगा बल्कि वह बढ़कर 48 हो जाएगा। बस यही पेच फंसाए जाने की तैयारी है। दरअसल जम्मू और कश्मीर में हंग असेंबली बनेगी, यह लगभग नजर आ रहा है और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर जम्मू और कश्मीर में 40 से 48 सीटें जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि वे बहुमत से पहले भी रुक जाएं। अगर 48 सीटें वे जीत जाते हैं तो फिर 5 मनोनीत सदस्य होने के बावजूद भी उनका कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। दरअसल जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद में वहां परिसीमन किया गया और परिसीमन के बाद में जम्मू रीजन, चूंकि जम्मू रीजन में भाजपा का दबदबा रहता है, ऐसे में वहां सीटों की संख्या बढ़ा दी गई। लेकिन अब उन सीटों में से भाजपा को कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, यह तो एक दिन बाद स्पष्ट हो जाएगा जब चुनाव परिणाम आएंगे। लेकिन पहली जो कहानी है वह यह है कि 5 मनोनीत सदस्य जो बनाए जाएंगे वे कौन होंगे। दरअसल कहा तो यह जा रहा है कि 8 अक्टूबर की शाम तक ही उपराज्यपाल 5 सदस्यों का मनोनयन कर देंगे। लेकिन क्या कानूनन रूप से ऐसा किया जा सकता है? दरअसल ऐसा इसलिए नहीं किया जा सकता 8 अक्टूबर को, क्योंकि 8 अक्टूबर को चुनाव परिणाम आएंगे। उसके बाद चुनाव आयोग अपना एक नोटिफिकेशन उपराज्यपाल को भेजेगा कि 90 सदस्यीय विधानसभा में यह 90 सदस्य इन पार्टियों के जीतकर विधायक बने हैं। उसके बाद में जम्मू और कश्मीर में चूंकि राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, उपराज्यपाल को एक नोटिफिकेशन जारी करके राष्ट्रपति शासन हटाने की अधिसूचना जारी करनी होगी और उसके बाद में 5 सदस्यों का मनोनयन किया जा सकता है। इन 5 सदस्यों में 2 विस्थापित कश्मीरी, एक पीओके का मेंबर होगा, एक महिला होगी और एक अन्य होगा और यह केंद्र सरकार की मर्जी से उपराज्यपाल मनोनीत करेगा।
आपको याद होगा कि पुडुचेरी में भी इस तरह का मामला आया था जब उपराज्यपाल ने 3 सदस्य मनोनीत किए थे और मामला कोर्ट में चला गया था। लंबे समय तक मामला यह है कोर्ट में चला था। अब इस मनोनयन जो 5 सदस्यों का होना है, इसे लेकर कांग्रेस ने वहां तैयारी कर ली है। कांग्रेस कानूनी विशेषज्ञों से इस बारे में राय ले रही है कि क्या 5 सदस्यों के मनोनयन को चुनौती दी जा सकती है। दरअसल कांग्रेस का कहना है कि जब सरकार का वहां गठन हो जाए, उसके बाद सरकार की अनुशंसा पर उपराज्यपाल 5 सदस्यों को राज्य सरकार की सहमति से मनोनीत कर सकता है। लेकिन नियम क्या है? नियम यह है कि केंद्र सरकार की ओर से ये 5 सदस्य केंद्र सरकार की अनुशंसा से उपराज्यपाल मनोनीत करते हैं। और जब केंद्र सरकार में भाजपा शासन कर रही है और उपराज्यपाल उन्होंने लगाया है, तो निश्चित मानिए कि वे भाजपा की मर्जी के 5 सदस्य होंगे। यानी कि कुल मिलाकर जम्मू और कश्मीर की जो तस्वीर बनेगी चुनाव परिणाम के बाद में, उस तस्वीर को पलटने के लिए ये 5 जो सदस्य बनेंगे, इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है उस स्थिति में जब किसी भी दल को या किसी भी गठबंधन को यह बहुमत नहीं मिले सरकार गठन करने के लिए। अगर सरकार गठन करने के लिए जरूरी 48 से ज्यादा सदस्य किसी गठबंधन को मिल जाते हैं, मान लीजिए कांग्रेस और एनसी इंडिया गठबंधन है, वहां दोनों मिलकर साथ लड़ रहे हैं, अगर वे 40-42 सीटों पर भी आ जाते हैं और फिर जैसे कि संभावना है कि पीडीपी ने भी लगभग ऐसे संकेत दे दिए हैं कि वह किंग मेकर तो होगी लेकिन वह इंडिया गठबंधन के साथ जाएगी और संभावना है कि 7 से 8 सीटें पीडीपी की भी आएंगी। और अगर एनसी, कांग्रेस और पीडीपी मिलकर सरकार गठन कर लेती हैं, सरकार बना लेती हैं, तो फिर उन 5 सदस्यों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा जिन्हें केंद्र सरकार की अनुशंसा पर उपराज्यपाल मनोनीत करेंगे। लेकिन इसके बावजूद केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में खेल बिगाड़ने का प्रयास पहले से शुरू हो चुका है और यह भी तय कर लिया गया है, जो कि जानकार सूत्र बताते हैं कि ये 5 सदस्य कौन होंगे, इस बारे में भी लगभग निर्णय लिया जा सका है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या जो तैयारी चल रही है कि चुनाव परिणाम के दिन 8 अक्टूबर को ही 5 सदस्यों का मनोनयन कर दिया जाए उन निर्वाचित सदस्यों के साथ ही, ताकि सदन की संख्या बढ़कर 90 से 95 हो जाए और 95 संख्या होने पर बहुमत का आंकड़ा 45 से बढ़कर 48 पर चला जाए। अब देखना यह है कि 8 अक्टूबर जो कि कल है, यानी कि मंगलवार का दिन हरियाणा और जम्मू कश्मीर की राजनीति के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में लंबे समय बाद में विधानसभा चुनाव हुआ है। ऐसे में क्या जनता ने वहां सत्ता बदलने का मन बनाया? आप कहेंगे राष्ट्रपति शासन में सत्ता कैसे बदलेगी? मतलब राष्ट्रपति शासन केंद्र के अधीन होता है, केंद्र सरकार वहां शासन कर रही होती है। ऐसे में अब महत्वपूर्ण है कि क्या वहां सत्ता बदलने के लिए जनता ने मूड बना लिया है और क्या भाजपा के खिलाफ वोट दिया गया है, या फिर वहां हंग असेंबली आती है और उस स्थिति में जो 5 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे, क्या वे कांग्रेस, एनसी और पीडीपी का खेल बिगाड़ सकते हैं? अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के।